जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने हाल ही में निजी कारणों का हवाला देते हुए पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता पद से इस्तीफा दे दिया है। त्यागी ने इस्तीफे के बाद राजीव रंजन को जेडीयू का नया राष्ट्रीय प्रवक्ता नियुक्त किया गया है। पार्टी के महासचिव आफाक अहमद खान ने एक पत्र जारी इस बदलाव की जानकारी दी। हालांकि केसी त्यागी के इस्तीफे के पीछे कई और कारण छिपे हुए हैं, जिनमें उनके बयानों के कारण पार्टी के भीतर और बाहर उत्पन्न हुए मतभेद शामिल है। तेलंगाना के कई इलाकों में भारी बारिश जारी रहने के कारण 100 से ज़्यादा गांव जलमग्न हो गए और 99 ट्रेन रद्द कर दी गई हैं। इस बीच मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी ने मंत्री, अधिकारियों के और निर्वाचित सदस्यों के साथ एक आपातकालीन बैठक की और स्थिति का जायजा लिया। केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने कहा कि उन्होंने अमित शाह को जानकारी दे दी है और गृह मंत्री के आदेश के बाद एनडीआरएफ की टीमों को राज्य में भेजा जाएगा। रविवार को महबूबाबाद और खम्मम जिले में भारी बारिश से जुड़ी अलग अलग घटनाओं में एक महिला की मौत हो गई और 3 अन्य के बह जाने की आशंका है। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री बंदी संजय कुमार ने ट्विटर पर कहा कि 9 लोग प्रकाश नगर पहाड़ी पर फंसे हुए हैं। प्लेयर निर्वाचन क्षेत्र में अजमेरा थांडा पहाड़ी पर लोग और 42 अन्य इमारतों में फंसे हुए हैं। सीएम रेवंत रेड्डी ने आपातकालीन बैठक की। छत्रपति शिवाजी की 35 फीट ऊंची प्रतिमा गिरने के मामले में महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार पर निशाना साधते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने आज दावा किया कि प्रतिमा गिरने पर प्रधानमंत्री मोदी की माफ़ी अहंकार की बू आती है और कहा कि राज्य की जनता ने इसे नकार दिया है। मराठा शासक की प्रतिमा गिरने के मामले में महाविकास अघाड़ी के जुड़े विरोध प्रदर्शन के दौरान एक सभा को संबोधित करते हुए ठाकरे ने प्रतिमा के गिरने और अयोध्या में राम मंदिर तथा नए संसद परिसर में पानी टपकने के बीच तुलना की। शिवसेना के नेता ने कहा कि आपने माफ़ी में अहंकार देखा, इसमें अहंकार की बू आती। प्रधानमंत्री किस बात के लिए माफ़ी मांग रहे थे? उस मूर्ति के लिए जिसका उन्होंने 8 महीने पहले उद्घाटन किया था, उसमें शामिल भ्रष्टाचार के लिए। एमबीए कैडर को शिवाजी महाराज का अपमान करने वाली ताकतों को हराने के लिए मिलकर काम करना चाहिए। मूर्ति का गिरना महाराष्ट्र की आत्मा का अपमान है। प्रधानमंत्री ने मूर्ति के ढहने के लिए शिवाजी के अनुयायियों से माफ़ी मांगी है, जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले एक बड़े राजनीतिक विवाद का कारण बन गया है। उपाध्यक्ष जगदीप धनखड़ ने 9 अगस्त को कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में 31 वर्षीय स्नातकोत्तर प्रशिक्षु डॉक्टर के क्रूर बलात्कार और हत्या पर उनकी कथित चुप्पी को लेकर कुछ गैर सरकारी संगठनों पर निशाना साधा। कुछ एनजीओ जो घटना के लिए सड़क पर हैं, वे चुप्पी साधे हुए हैं। हमें उनसे सवाल करना होगा। उनकी चुप्पी 9 अगस्त 2024 को हुए इस जघन्य अपराध के अपराधियों को दोषी कृत्य से भी ज़्यादा खराब है। धनखड़ के हवाले से राष्ट्रीय सैन्य कॉलेज देहरादून में कहा, उन्होंने कहा, जो लोग राजनीति और ब्राउजी पॉइंट खेलना चाहते हैं, एक दूसरे को पत्र लिखते रहते हैं, वे अपनी अंतरात्मा की आवाज़ का जवाब नहीं दे रहे हैं। यह पहली बार नहीं है जब धनखड़ ने कोलकाता हत्याकांड पर बात की है, जिसमें पूरे देश में बड़े पैमाने पर आक्रोश पैदा कर दिया है। शुक्रवार को उपराष्ट्रपति ने इस घटना को दर्दनाक बताया था तथा ऐसे अपराधों के लिए अपराधियों को दंडित करने हेतु एक निवारक परिस्थिति तंत्र की मांग की थी। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन ने गाज़ा पट्टी में एक सुरंग में बंदूकों के 6 शव बरामद होने के बाद अपनी पीड़ा और आक्रोश व्यक्त किया, जिसमें एक इजरायली अमेरिकी हर्ष गुल्डनबर्ग पॉलिन भी शामिल है। राष्ट्रपति बिडेन ने इस घटना को दुखद और निंदनीय बताया। साथ ही एक बयान जारी किया कि हमास के नेता इन अपराधों की कीमत चुकाएंगे और फिलिस्तीनी समूह द्वारा पकड़े गए शेष बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए निरंतर प्रयास करने की कसम खाई। मैं स्तब्ध और क्रोधित हूँ। 7 अक्टूबर को इजरायल में शांति के लिए एक संगीत समारोह में भाग लेने के दौरान हर्ष उन निर्दोष लोगों में से एक था जिन पर क्रूरतापूर्वक हमला किया गया था। हमास के बर्बर नरसंहार के दौरान दोस्तों और अजनबियों की मदद करते हुए उसने अपना हाथ खो दिया था। वह अभी 23 साल का हुआ था। उसने दुनिया की यात्रा करने की योजना बनाई थी। मैं उसके माता पिता जॉन और राहेल को जानता हूँ। वे साहसी, बुद्धिमान और दृढ़ रहे हैं। भले ही उन्होंने अकल्पनीय सहन किया हो, वे अपने बेटे और सभी बंधकों के अथक और अदम्य चैंपियन रहे हैं, जिन्हें
अमानवीय परिस्थितियों में रखा गया है। मैं उनकी प्रशंसा करता हूं और उनके साथ शब्दों से ज़्यादा गहरा दुख व्यक्त करता हूं। व्हाइट हाउस के एक बयान के अनुसार बिडेन ने कहा, अपना दुख व्यक्त करते हुए बिडेन ने यह भी कहा कि इजरायली अमेरिकी बंधक को घर वापस लाने के प्रयास किए जा रहे हैं। मैंने उनके प्रिय हर्ष को सुरक्षित रूप से उनके पास लाने के लिए अथक प्रयास किया है और उनकी मृत्यु की खबर से मेरा दिल टूट गया है। ये जितना दुखद है उतना ही निंदनीय भी है। कोई गलती ना करे, हमास के नेता इन अपराधों की कीमत चुकाएंगे और हम करेंगे। बिडेन ने अपने बयान में कहा, हम शेष बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने के लिए समझौते पर दिन रात काम करते रहेंगे। कनाडा में खालिस्तान समर्थन कट्टरपंथी समूहों ने एक बार फिर हत्या की झांकियां निकाली। इस बार 1997 में पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री बेअंत सिंह की हत्या के लिए जिम्मेदार आत्मघाती हमलावर को श्रद्धांजलि दी गई। वैंकूवर में भारतीय वाणिज्य दूतावास की ओर से निकाली गई झांकियों में खून से सनी एक बम से लदी कार में हत्या को दर्शाया गया था। साथ ही मारे गए सीएम की तस्वीरें भी थी। झांकी पर लिखा था, बेअंत की बम से हत्या। साथ ही उनके हत्यारे दिलावर सिंह बब्बर को भी श्रद्धांजलि दी गई। यह हत्या 29 साल पहले 31 अगस्त 1995 को हुई थी। इस बीच टोरंटो में एक ऐसी ही रैली आयोजित की गई जिसका नेतृत्व इंद्रजीत सिंह गोसल ने किया, जिन्होंने तथाकथित खालिस्तान जनमत संग्रह के प्रचारकों को दिलावर सिंह की संतान बताया। गोसल जनमत संग्रह के प्रमुख आयोजकों में से एक और सिख फॉर जस्टिस के महाधिवक्ता गुरपवंत पन्नू के सहयोगी को अगस्त की शुरुआत में कनाडाई कानून प्रवर्तन से उनके जीवन के लिए खतरे के बारे में मौखिक चेतावनी देने का कर्तव्य मिला था। वह चेतावनी ओंटारियो प्रांतीय पुलिस और रॉयल कैनेडियन माउंटेड पुलिस या दोनों द्वारा दी गई थी। गोसल हरदीप सिंह निज्जर में भी करीबी थे, जिनकी पिछले साल 18 जून को ब्रिटिश कोलंबिया के सारे में हत्या कर दी गई थी। सीबीआई ने आरोप लगाया है कि राव के आईएएस स्टडी सर्कल कोचिंग संस्थान के मालिक, जहां 27 जुलाई को पुराने राजेंद्र नगर में जल भराव के कारण 3 यूपीएससी उम्मीदवार डूब गए थे, उन्होंने जानबूझकर दिल्ली नगर निगम द्वारा अनुमोदित उपयोग के उल्लंघन में बेसमेंट का व्यावसायिक उद्देश्य के लिए उपयोग किया। सीबीआई ने यह भी कहा कि उसकी जांच से यह भी पता चला है कि इस मुद्दे को उठाए जाने के लगभग 1 साल बाद तक संस्थान के पास अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र नहीं था। स्टेट मॉनिटरिंग सेल के डीवाईएसपी के टी कमालिया कहते हैं, अहमदाबाद शहर के माधोपुरा पुलिस स्टेशन में डिब्बा ट्रेडिंग, जुआ, क्रिकेट, सट्टे की घटना के संबंध में मामला दर्ज किया गया था। इसमें मुख्य आरोपी हर्षल जैन था। जांच के दौरान पता चला कि डिब्बा ट्रेडिंग का मुख्य जुआरी दीपक ठक्कर था। जब हमने उसकी जांच की तो उसका पासपोर्ट दुबई में मिला। इसके आधार पर उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया, प्रवर्तन अनुरोध भेजा गया। दुबई पुलिस ने इसे स्वीकार कर लिया है और हमने आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए एक टीम भेजी है। इसमें इस साल मामले में 36 लोगों को गिरफ्तार किया है। कुल मामला 2300 करोड़ रुपए का है। फॉर्मूला फॉर नाइट स्ट्रीट रेस में बोलते हुए अभिनेता नागा चैतन्य ने कहा, ये एक शानदार अनुभव रहा और मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि चेन्नई में ऐसे कुछ होगा। मैं चेन्नई सरकार और जनता को इसका समर्थन करने के लिए धन्यवाद देता हूँ। ट्रैक शानदार है, यह कई उभरते ड्राइवरों को अवसर दे रहा है। भाजपा नेता दिलीप घोष कहते हैं, प्रदर्शन के दौरान हिरासत में लिए गए लोगों में सिर्फ 9 लोग यहां हैं। मैं उनसे मिलने आया था। कल कोर्ट में एफआईआर होगी। दूसरी बात, सिर्फ आरजी कर का मामला नहीं, बंगाल में कई जगहों पर ऐसी घटनाएं हो रही हैं। 7 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ और हावड़ा में 13 साल की बच्ची के साथ भी यही हुआ। एक महिला सीएम है लेकिन वो महिलाओं की सुरक्षा या सम्मान नहीं कर सकती।